हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और जैसा कि अपन पढ़ रहे थे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 रिलेशन फंक्शन, और तो इसी सीरीज़ को अपन आगे बढ़ाते चलते हैं। तो ये लेक्चर नंबर 2 है अपने लेसन 2 क्लास 11 का। तो पहले अपन ने फर्स्ट लेक्चर पे कुछ चीज़ें पढ़ी हुई हैं, जैसे रिलेशन के बारे में हम जानते हैं रिलेशन क्या होता है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट से अपन रिलेशन होता है। ठीक है, जो जो पहले पढ़ा चुके हैं उसको थोड़ा रिवाइज करते हैं। रिलेशन क्या होता है? ए, अगर कोई सेट है ए और कोई सेट बी है, ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, जैसे कि ए कॉमा बी, जिसमें कि जो पहला एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट का एलिमेंट होता है, और जो इसका करस्पॉन्डिंग सेकंड एलिमेंट है वो बी मतलब सेकंड सेट का एलिमेंट होता है। तो यहाँ पर एक ऑर्डर्ड पेयर मतलब पेयर में है, ठीक है, पेयर मतलब दो, और ऑर्डर मतलब इनका जो ऑर्डर है वो इम्पोर्टेंट है, मतलब कैसे ऑर्डर में अपन रखे हैं वो इम्पोर्टेंट है। और अगर दो ऑर्डर्ड पेयर या दो से ज़्यादा ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे अगर ए कॉमा बी एक ऑर्डर्ड पेयर है और वो इक्वल दिया हुआ है एक्स कॉमा वाई ऑर्डर्ड पेयर है इसके, ठीक है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो ए है वो एक्स की इक्वल हो जाएगा और बी जो है वो वाई की इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जब व्हेन इफ ए कॉमा बी, सॉरी, इफ एंड ओनली इफ, जब ये सिर्फ और सिर्फ जब ये दोनों इक्वल दिए हों, तब ही ए इज इक्वल टू एक्स एंड बी इज इक्वल टू वाई, ऐसा होगा। ठीक है, अब एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं, ताकि अपन को ऐसा फील भी आए कि अपन मैथ्स सिर्फ पढ़ नहीं रहे, मैथ्स बना भी रहे हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी बुक का है, इजी एक्सरसाइज है, खुद भी कर सकते हैं, पर जो कॉन्सेप्ट अभी अपन ने पढ़े हैं उसमें से क्लियर कराना चाहूँगा। उसमें से कुछ कुछ अच्छे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 8, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ 8। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में क्या दिया है? x/3 + 1 कॉमा y-2/3। ठीक है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, इन दोनों को इक्वल दिया है 5/3 अपॉन 1/3 से। ठीक है, तो अपन जानते हैं अभी एक मिनट पहले हमने पढ़ा है कि अगर इक्वल दिए हुए हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो x/3 + 1 = 5/3, और वैसे ही y-2/3 = 1/3। सीधा सॉल्व करते हैं, x/3 = 5/3 - 1, x/3 = 2/3, 3 कटा, x = 2 आया, और यहाँ पर y = 1/3 + 2/3, 3/3 = 1, y = 1। ठीक है, ये सीधे बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है। कैसे सॉल्व करना है एक बार देख लीजिए। गिवन, ठीक है, गिवन से ही अपन LHS = RHS लेंगे। देख लो, यहाँ पर अपन को कुछ स्टेटमेंट्स में पढ़ेंगे, जैसे एज इट इज गिवन इन ऑर्डर्ड पेयर दीज आर इक्वल, देन देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। ठीक है, तो वहाँ पर से फिर हेंस लिख के यहाँ से अपन शुरू कर लेंगे। ठीक है, नोट इट। अच्छा, अब पढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अपन को दिए हुए हैं दो सेट्स G और H। G के एलिमेंट्स है 7, 8, H के एलिमेंट्स है 4, 5, 2। ठीक है, अब जैसा G क्रॉस H और H क्रॉस G निकालना है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला ऑर्डर्ड पेयर निकलेंगे इसमें, और ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर्स बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जैसा अपन जानते हैं कि अगर कोई सेट है A और B, अगर दोनों का यूनियन कर दूं तो वो B यूनियन A ही होगा, A यूनियन B या B यूनियन A ही होगा। ऐसे इंटरसेक्शन भी लूँ मैं, A इंटरसेक्शन B, तो ऐसे ही B इंटरसेक्शन A भी सेम ही आएगा दोनों, क्योंकि इसमें जो कॉमन है वही लेना है, और इसमें तो पूरा सेट उठा लेना है। तो क्या ऐसे ही मैं लिख सकता हूँ A क्रॉस B = B क्रॉस A? नहीं, क्योंकि इसमें अपन के पास ऑर्डर
ऑर्डर ज़रूरी है, ठीक है, ऑर्डर ज़रूरी। अच्छा, ये पॉसिबल कब होगा? ऐसा पॉसिबल तब होगा जब ए और बी दोनों सेट इक्वल होंगे, ठीक है। ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए में अपने पास अलग अलग ऑर्डर रहेंगे, जिसकी वजह से अपन ये नहीं बोल सकते कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो यहाँ जी क्रॉस एच एक अलग प्रोडक्ट देगा और एच क्रॉस जी अलग प्रोडक्ट देगा। तो जी क्रॉस एच क्या देगा? देखो, जी पहले लिखा है, जी का एलिमेंट पहले लिखेंगे, फिर एच लिखा है तो एच का एलिमेंट लेंगे, फिर जी का एलिमेंट लेंगे क्योंकि इसमें और भी एलिमेंट्स बचे हुए हैं, 7,4 ऐसे ही 7,2। अब इसके सारे एलिमेंट्स होने के बाद इसका पहला एलिमेंट छोड़ देंगे, अगला एलिमेंट लेंगे। 8 है, 8,5, 8,4, ठीक है, 8,2। ये जी क्रॉस एच और यही एच क्रॉस जी क्या निकलेगा? अब अपन को एच के एलिमेंट्स को पहले लेना पड़ेगा, जैसे 5 है इसमें, 5,7। अच्छा, एक बात देखो, जी क्रॉस एच है तो एच क्रॉस जी निकाल रहा हूँ तो इनका जो ऑर्डर है वो जस्ट अपोजिट हो जा रहा है। जो एक्स कोऑर्डिनेट का था वाई कोऑर्डिनेट में आ रहा है, जो वाई कोऑर्डिनेट का था वो एक्स कोऑर्डिनेट में आ रहा है। तो ऐसे ही देखो, यहाँ 7,5 था, यहाँ 5,7 हो गया। अब 5,8 बनेगा, ठीक है, 5,8। वैसे यहाँ 8,5 था, ठीक है। अब 4 को लेगा, 4,7, यहाँ 7,4 था, 4,8, ठीक है, 2,7, 2,8, ठीक है। दीज आर आवर ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में कितने एलिमेंट्स, कितने ऑर्डर, सॉरी, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने ऑर्डर्ड पेयर निकलेंगे उसका अपन कैसे पता लगाते थे? इसमें कितने एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने ऑर्डर पेयर निकलेंगे वो अपन को बता देता है। इसमें 2, इसमें 3, 2 3 6 निकलने चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, दोनों में 6 आ रहा है, मतलब अपन ने सही निकाला है। एक बार नोट कर लो, एक बार समझ लो फिर नोट कर लो। अब क्या कर रहे हैं, अब अपन चल रहे हैं 5th नंबर क्वेश्चन पे। तो इसमें ऐसा दिया हुआ है कि ए क्रॉस एक सेट दिया हुआ है, ठीक है। ए इज गिवन दैट इज -1, 1, और अपन को क्या निकालना है? ए क्रॉस ए। अच्छा, ए क्रॉस ए में अपन को क्या मिलता था? ऑर्डर्ड पेयर। पेयर मतलब 2। अब यहाँ 3 ए क्रॉस हो रहे हैं, ठीक है, तो इसका क्या निकलेगा? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ठीक है, और जिसके अंदर 3 एलिमेंट होंगे सब में, ठीक है। तो पहले ए ट्रिपल क्रॉस निकालने के लिए अपन को क्या है? ए क्रॉस ए निकालना पड़ेगा। तो ए क्रॉस ए, अच्छा फिर से ए लिख देता हूँ ताकि इक्वल समझ में अच्छे से दिया है। पहला ऑर्डर्ड पेयर -1, -1, ठीक है। दूसरा ऑर्डर्ड पेयर -1, 1। इसका इसके साथ लिया, फिर इसका इसके साथ। अब 1 का -1 के साथ लूंगा, 1, -1, ठीक है, और एक 1, 1। अब मेरे को क्या चाहिए? इसमें एक का क्रॉस और कर दूं, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, ए क्रॉस ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये लिखा हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता हूँ, -1, 1। अब इसके साथ मेरे को इन सबका एलिमेंट बनाना है। अच्छा, एक बार -1 रखता हूँ, ठीक है। -1, ये -1 रखा। अब इसको कॉपी कर लूँगा, -1, -1, -1, फिर -1 रखूँगा, -1, -1, 1। ये दोनों पीछे लिख रहा हूँ, इधर के एलिमेंट्स को पहले लिख रहा हूँ, ठीक है। -1, -1, -1, ठीक है। अगला क्या निकलेगा? -1, -1, -1, -1, 1। अब -1 के साथ सबका हो गया, अब 1 के साथ निकालूंगा मैं। 1 के साथ 1, -1, एक एलिमेंट, 1, -1, 1, सॉरी एलिमेंट बोल दिया मैं, ये ऑर्डर ट्रिपलेट। फिर 1, 1, -1 और 1, 1, 1। एक बात देख लो कि अपने पास जितने भी ऑर्डर्ड पेयर निकले, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट निकले हैं, वो सब एक दूसरे से अलग हैं
कहीं ना कहीं ऑर्डर चेंज होने की वजह से अलग है, तो कहीं पे साइन चेंज होने की वजह से अलग है। जैसे यहाँ पर दो -1 और एक 1 है, ठीक है, इसमें भी 2 -1 1 1 है, पर ये दोनों अलग इसलिए हैं क्योंकि इनका ऑर्डर चेंज है। यहाँ पर ये -1, -1, -1 है, ठीक है, ये 1 1 1, यहाँ साइन चेंज की वजह से, मतलब कुछ ना कुछ की वजह से यहाँ पर हम इसको वापस दोबारा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है। वरना अपन जानते हैं कि सेट में अपन रिपीटेशन अलाउड नहीं है जब तक उसमें कुछ चेंजेस ना हो, ठीक है। कुछ अगर डिस्टिंक्ट नहीं है तो हम उस चीज़ को वापस दोबारा नहीं लिखते हैं सेट में, ठीक है। ये ऑर्डर्ड ट्रिपलेट निकला। ठीक है, ये अपना आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर पर, उसको उसके पहले इसको देख लो, उतार लो। अच्छा, अब अपन करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन नहीं 7 नहीं, सॉरी 8 नंबर क्वेश्चन बोलना चाह रहा था मैं। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर जो 7 नंबर क्वेश्चन है वो भी इजी क्वेश्चन है, आप खुद कर सकते हैं, बट थोड़ा बताने में लेंदी जाएगा और उतना डिफिकल्ट भी नहीं है ना, उस टाइप का कुछ है उसमें कि मैं आपको समझाने लायक, ठीक है। तो 8 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है, एक ए सेट दिया हुआ है, ए इज गिवन दैट इज 1,2 एंड बी इज गिवन बी इज 3,4, two sets A and B are given. Now write A cross B, how many subset will A cross B have list है, ठीक है। A cross B का सबसेट निकालना है, मतलब रिलेशन निकालना है कि इसके कितने रिलेशन बन सकते हैं, ठीक है। तो A क्रॉस B, पहले राइट A क्रॉस B बोला, तो पहले A क्रॉस B से कितने क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन कर लिया अपन, ठीक है, 2 क्वेश्चन कर चुके हैं इस टाइप का। तो पहला सबसे पहले 1, फिर 3, 1,4, 2,3, फिर 2,4, फर्स्ट का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड का सेकंड एलिमेंट, ठीक है, फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड सेट का सेकंड एलिमेंट होगा, ठीक है। अब इसके कितने सबसेट्स बनेंगे, किसके ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बनेंगे, तो ये सब लिखने में थोड़ा लेंथी भी जाएगा और कंफ्यूजन क्रिएशन भी कर सकता है। तो मैं इसको पहले मान लेता हूँ, इसको स्मॉल ए मान लेता हूँ, इसको स्मॉल बी, इसको स्मॉल सी, इसको स्मॉल डी मान लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इन सब का सबसेट निकालूंगा। तो पहले सबसे पहले सबसेट निकालने के लिए एक बात सबसे पहले ध्यान में रख, आँख बंद करके एक बात लिख दो कि कोई भी साइट बना रहे हैं उसका सबसेट बना रहे हैं, आँख बंद करके 5, ठीक है, आँख बंद करके 5 लिख देना सबसे पहले। फिर उसके बाद सब एलिमेंट जो भी हैं सबको अलग अलग लिखना है, बट सेट के अंदर लिखना है क्योंकि सबसेट इज ऑल्सो अ सेट, इज ऑल्सो अ सेट, ठीक है। अब बी भी एक सेट है, सी भी एक सबसेट है, डी, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसलिए लिखना बोल रहा हूँ क्योंकि सबसेट सेट का छोटा भाग है पर सेट ही है, ठीक है, सेट का बेटा ही है पर सेट है। अब पेयर पेयर लेके चलते हैं, ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, ए कॉमा डी। यहाँ पर अपन ऑर्डर्ड पेयर नहीं बना रहे ना, ऑर्डर्ड पेयर ये सब है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर ऑर्डर, यहाँ अगर डी ए भी लिख दूँ या ए डी लिख दूँ तो दोनों का मतलब सेम ही है, ए डी हो गया। अब बी बी सी, बी कॉमा डी और सी कॉमा डी, है ना। अब ट्रिपलेट्स लेके चलते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी, ए बी सी, ए बी डी, ए बी डिविलियर्स, ए बी सी, ए बी डी, बी सी डी, बी कॉमा सी कॉमा डी, और कुछ बच रहा है। अच्छा पहले गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 14, ठीक है। एक अच्छा मैं ये बोल सकता हूँ क्या मेरे सारे सबसेट बन गए,
क्यों नहीं बोल सकता? नहीं बोल सकता हूँ, किसलिए नहीं बोल सकता हूँ? क्योंकि देखो, सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या था? इसके अंदर कितने ऑर्डर पेयर हैं? अगर ए बी सी डी के फॉर्म में लिया जाए तो कितने एलिमेंट्स है ए क्रॉस बी के अंदर? ए क्रॉस बी के अंदर हैं 4 एलिमेंट्स, ठीक है। एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 4। और सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता था? टू पावर एन। मतलब जो इसका ऑर्डर है वो लिखेंगे 16 होने चाहिए, मेरे पास कितने हैं? 14, मतलब अभी भी 2 छूट रहे हैं। 2 में से मेरे को सिर्फ एक फाइंड करना है, और एक आप खुद बता दोगे अगर आपने पिछली क्लासेस अच्छे से अटेंड की हुई हैं तो, ठीक है। ए बी सी, ए बी डी, बी सी डी और बी सी डी और सी डी ए, इज दैट सी डी ए, सी डी, ओके, सी कॉमा डी कॉमा ए, और एक एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो मैं ए बी सी डी पूरा ही लिख दूंगा। ये अपने सबसेट बन गए, ठीक है। यही जो है रिलेशंस है, ठीक है। ए क्रॉस बी के कितने रिलेशंस बनेंगे? ए क्रॉस बी के इतने रिलेशंस बनेंगे, ठीक है। ए क्रॉस बी के अगर कोई भी सेट का रिलेशन आपको फाइंड आउट करने बोल दिया है, तो आपको क्या करना है? जैसे ये ए और बी का रिलेशन अपन को फाइंड आउट करने अगर बोल दिया तो अपन को पहले क्या ए क्रॉस बी निकालना है, और ए क्रॉस बी के जितने एलिमेंट्स का ये सबसेट बनेगा वो उसके रिलेशन हो जाएंगे, ठीक है। एक बार देख लो सबसेट्स ऑफ, यहाँ लिख देता हूँ, ए क्रॉस बी आर एस फॉलोस, ठीक है। इस ये देखो, ये एक्सरसाइज का अपन लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। उसके बाद बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो सब आप खुद कर सकते हैं। ऐसा मेरे को लगता है कि इतने इजी क्वेश्चंस हैं तो पढ़ाने पे तो आप कर ही दिए होगे, कर लेंगे। अब अपन फंक्शंस पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। अच्छा, फंक्शन को पढ़ाने से पहले एक बार मैं रिलेशन को वापस आपको एक बार क्लियर करना चाहूँगा। तो रिलेशन, ठीक है, रिलेशन, व्हाट इज रिलेशन? If two sets are given which are not empty, it means the number of elements in that must be one or more than one, okay. So relation, if there are two sets A and B, okay, if there are two sets A and B, relation is the subset of their Cartesian product, which can be seen in the form x comma y, and x is connected to y in any by any relation, x equal to 2y types, ठीक है। इस रिलेशन क्या है? रिलेशन जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट है। अच्छा, ये क्या होता है? पहले लेक्चर पे अपन ने पढ़ा, ये डोमेन है, ये रेंज है, और ये सेट कोडोमेन है, ठीक है। जो अपने पास जो भी सेट बी में जो भी अपने पास आ रहा है वो कोडोमेन है। रेंज क्या है? जो अपन को आंसर मिलता है, एक्स जो अपन पुट करते हैं, ठीक है, इजी भाषा में। और एक्स और वाई के बीच कोई ऐसा रिलेशन होगा जिसके वजह से ये अपने पास ये ऑर्डर पेयर आ रहा हो, ये रिलेशन है, ठीक है। अब फंक्शन पे जाते हैं। फंक्शन क्या है? व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, है ना। फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन in which all the elements of A have only one image, ठीक है। Each and every element of A must have one image, ठीक है, must have only one image in the other set B, ठीक है। It is a special type of relation। रिलेशन बोले तो ये भी एक A क्रॉस B है,
फंक्शन भी रिलेशन ही है, ठीक है। ए क्रॉस बी में अपन को क्या मिलता है, कोई सबसेट मिलता है, कोई ऑर्डर्ड पेयर मिला, जैसे ए कॉमा बी है, तो ए कॉमा बी कैसे मिला, तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस है, ठीक है। फंक्शन, कोई किसी रिलेशन को फंक्शन होने में कंडीशन ये है। अच्छा, मैपिंग डायग्राम पहले बनाता हूँ। अगर ए बी सी डी 1 2 3 4 ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है। ये किसी रिलेशन आर से कनेक्टेड है, ठीक है। और ये भी अभी फंक्शन नहीं है, ठीक है। अभी मत मानो, भूल जाओ कि फंक्शन क्या है। मैं सिर्फ अभी आपको पहले डिफाइन एग्जांपल से क्लियर करना चाहता हूँ मैपिंग डायग्राम से। फंक्शन क्या बोलता है, ए के जो सारे एलिमेंट्स हैं उनका बी में वन इमेज होना चाहिए, सिर्फ वन इमेज होना चाहिए, नॉट मोर देन वन, ठीक है। जैसे ए है, तो अगर ए का इमेज बन रहा है 2, बी का इमेज बन रहा है 4, सी का इमेज बन रहा है 1 और डी का इमेज बन रहा है 3, तो दिस इज अ सेट, ओके। दिस इज अ फंक्शन, ठीक है। अब वही अगर यहाँ पर यहीं पर अगर मैं ये कर देता कि डी का 3 में तो जा रहा है, ठीक है, और डी का 2 में भी जा रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। जो ए में सारे जो एलिमेंट्स हैं उनका सिर्फ एक इमेज बनना चाहिए, ठीक है। जो अपने पास ए में ए के एलिमेंट्स में पुट करने पर अगर बी में जो आ रहा है, तो ए का इमेज अपन को बी में मिलेगा। जैसे स्मॉल ए का इमेज अपन को 2 मिल रहा है, बी का इमेज मिल रहा है अपन को 4, तो सबका एक ही इमेज मिलेगा, ठीक है। और प्री इमेज क्या होता है, प्री इमेज 1 का प्री इमेज सी है, ठीक है, और 2 का प्री इमेज 1 है। अगर ये फंक्शन मानते हैं, ठीक है, अगर ये एक से ही कनेक्टेड है, तो उल्टे लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इमेज, और वापस आएंगे तो प्री इमेज, ऐसा बोल सकते हैं। अब फंक्शन होने के कुछ और लिमिटेशंस हैं, जैसे मैपिंग डायग्राम से क्लियर करता हूँ, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अगर 1 का ये, ठीक है, 1 और 5 छूट रहे हैं, ए कोई सेट है, बी इनके बीच कोई फंक्शन है, तो ए के सारे एलिमेंट्स यूज होने चाहिए, भले बी के छूट जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बी में 1 छूट रहा है, 10 छूट रहा है, 100 छूट रहा है, पर अगर ए जो है कोई आउटपुट दे रहा है, ए के सारे एलिमेंट्स अगर आउटपुट दे रहे हैं, मतलब इट इज अ फंक्शन। ऐसे ही एक और देखते हैं इसी टाइप से। क्या ये फंक्शन होगा? नहीं होगा, क्योंकि ए जो पहला अपना सेट है उसमें से एक एलिमेंट छूट रहा है, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स अपन को इमेज प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। किसकी इमेज? ए के एलिमेंट्स की इमेज अपन को बी में नहीं मिल रही है किसी फंक्शन लगाने के बाद, मतलब दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ फंक्शन। अगर ये ऐसा भी हो जाता ना कि इसका 5 में मिल रहा है और इसका 1 भी मिल रहा है, तो तब भी ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि किसी भी फंक्शन बनने के लिए सेट ए में से सारे एलिमेंट्स एक बार ही एरो निकालेंगे, ठीक है। एरो निकालेंगे मतलब एक ही इमेज प्रोवाइड करेंगे, एक ही इमेज प्रोवाइड करेंगे, तब जाके वो फंक्शन होगा, ठीक है। अब फंक्शन भी बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, तो अलग अलग टाइप के कौन कौन से फंक्शन होते हैं? फंक्शन समझ आया? नहीं आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पर हाथ मार दो, पता चले फंक्शन समझ आया या नहीं आया तो फिर उसके लिए एक वीडियो और अलग से बनाना पड़ेगा, बना देंगे। अच्छा, टाइप्स ऑफ जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन है वो अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।
तो उसके पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ कि एक होता है रियल वैल्यूड फंक्शन और एक होता है रियल फंक्शन, ठीक है। तो रियल फंक्शन क्या होता है, रियल फंक्शन पहले देखते हैं। रियल फंक्शन, real function are those types of function whose domain are either the set of real number or a subset of real number, ठीक है। मतलब रियल फंक्शन इस टाइप का फंक्शन होता है जिसका जो डोमेन है विच बिलोंग्स टू आर और अ सबसेट ऑफ आर, ठीक है। या तो डोमेन में अपन को क्या मिलेगा, डोमेन में मतलब अपन उसमें क्या क्या डाल सकते हैं, रियल वैल्यू या फिर रियल वैल्यू के कुछ लिमिटेड पार्ट्स में डाल सकते हैं, वो रियल फंक्शन होता है। और रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, जिसके रेंज अपन को क्या मिलता है, या तो रियल नंबर मिलता है या फिर और सबसेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। डोमेन क्या डाल सकते हैं, रियल नंबर, ठीक है। रियल फंक्शन में डोमेन में क्या, डोमेन मतलब क्या डाल सकते हैं, डोमेन मतलब किसमें पुटिंग, डालना मतलब रियल नंबर, ठीक है। रियल वैल्यूड, वैल्यूड कब मिलेगी, वैल्यू कब मिलेगी, इसमें मिलती है, रेंज में मिलती है, रेंज में अपन को आर मिलता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, जिसमें बहुत सारे फंक्शन आते हैं। सिंगनम फंक्शन हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, मॉड्यूलस फंक्शन हो गया, रैशनल फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, और भी फंक्शन है, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स पर हाथ मारिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।